दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में लेडी विराट कोहली स्मृति मंधाना ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि वनडे मैच को टी20 बनाते हुए आयरलैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए तो आखिर कैसे चौके और छक्कों की सुनामी लाते हुए स्मृति बन गई आयरलैंड के लिए यमराज। अपनी भयंकर बल्लेबाजी से कैसे उन्होंने लिख दिया नया इतिहास दिखाएंगे ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी ऐतिहासिक बल्लेबाजी तूफानी पारी का वीडियो। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और एलिस पेरी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तो स्मृति मंधाना का जलवा हमें देखने को मिला था। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से टीम इंडिया ये सीरीज जीतने में कामयाब हो पाई थी। लेकिन दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में जो भारत के लिए उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आयरलैंड पर इस तरीके से स्मृति मंधाना अपना गुस्सा उतारेंगी कि उनके गेंदबाजों को किसी के लायक नहीं छोड़ेंगी। जहां तीसरे वनडे में तो स्मृति ने अपनी भयंकर बल्लेबाजी से आग उगलते हुए जो किया वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस मैच में भी टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने का मौका मिलता है और टीम इंडिया की तरफ से स्मृति मंधाना कृतिका रावल के साथ ओपनिंग करने आई और आते ये दोनों बल्लेबाज तो कहर बनकर आयरलैंड पर टूट पड़ी। दूसरे ही ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर कृतिका ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला तो अगले ओवर में स्मृति मंधाना ने भी शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की विस्फोटक शुरुआत की थी और उसके बाद तो इन दोनों खिलाड़ियों को रोक पाना मानो आयरलैंड के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पाई। इन दोनों ने एक तरफ से चौके बरसाते हुए केवल 6 ओवर में ही अपनी टीम को 49 रनों तक पहुंचा दिया और अपनी भयंकर बल्लेबाजी से मैदान में हड़कंप मचा दिया था। तो 7वें ओवर में स्मृति मंधाना ने एक के बाद एक थप्पड़ की तरह 2 करारे चौके लगाए, टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। अभी तक तो केवल चौकों की सुनामी आई थी, लेकिन अब तो उन्होंने इस वनडे को टी20 बनाने का मन बना लिया था। 9वां ओवर लेकर आई कैली की पहली 2 गेंद पर स्मृति मंधाना ने मैदान के 2 तरह पहले ऑफ स्टंप तो फिर लेग स्टंप की तरफ 2 तूफानी छक्के उड़ाकर आयरलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। उनके इन 2 ताबड़तोड़ गगनचुंबित छक्कों ने आयरलैंड के गेंदबाजों के मनोबल को भी चकनाचूर कर दिया था, क्योंकि जहां वनडे में धीमी बल्लेबाजी होती है तो ये दोनों टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। खासतौर से स्मृति मंधाना ने जिस खूंखार अंदाज में ये 2 तूफानी छक्के उड़ाए थे, ऐसा लग रहा था आज तो ये दोनों किसी को भी नहीं छोड़ेंगी। 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 90 रनों तक पहुंचा दिया था, यानी कि 60 बॉल में टीम इंडिया 90 रनों तक पहुंच चुकी थी। 9 के रन रेट से ऐसी भयंकर बल्लेबाजी वनडे क्रिकेट में पहले कभी भी देखने को नहीं मिली थी, ये बात तो सभी को मालूम थी। तभी तो पूरा स्टेडियम खुशी से उछल रहा था। भारतीय खेमा करोड़ों भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे, तो वहीं मायूस थी तो केवल आयरलैंड के खेमे में। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों के तूफान को रोका जाए और देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने तबाही लाते हुए अपनी धमाकेदार 50 भी केवल 39 गेंद में ठोक दी, जहां इस दरमियान अपने बल्ले से उन्होंने 5 खतरनाक चौके और 2 तूफानी छक्के भी उड़ाए थे, जिस पर आयरलैंड की बर्बादी की दर्दनाक दास्तान लिखी हुई थी। इसी के साथ 13 ओवर में ही टीम इंडिया 100 रन के पार पहुंच चुकी थी और जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था स्मृति मंधाना शतक क्या दोहरा शतक भी जड़ देंगे। तो क्या किसी को भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के आगे आयरलैंड अभी से नतमस्तक नजर आ रहा था। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान उनके पास नहीं था। यदि ऐसे ही चलता रहा तो स्मृति को सेंचुरी मारने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों देखा आपने इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी ने कैसे आयरलैंड की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन दोस्तों अब आप उनकी खतरनाक बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।